कंटेंट बनता है वो यहाँ पे डाल दें। अगर आप सिंपल शो करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड वाले कॉलम में, अगर आप चाहते हैं ये HTML में कुछ डिज़ाइंस वगैरह और कुछ बॉर्डर्स और कुछ बोल्ड टेक्स्ट शो या कुछ भी आप उसके अंदर HTML ऐड करना चाहते हैं तो आप HTML पे क्लिक करें और यहाँ पे आप वो सारा HTML की कोडिंग डाल दें। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन का पार्ट। उसके बाद eBay के ऊपर फॉर्मेट होता है लिस्टिंग का। अमेजोन के ऊपर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। eBay के ऊपर होता है, दो किस्म की लिस्टिंग्स होती हैं। एक होती है ऑक्शन स्टाइल। ऑक्शन स्टाइल कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है और उसमें बिडिंग चल रही होती है और आप अगर एज अ लॉट सेल कर रहे हैं तो आप फिर ऑक्शन स्टाइल सेलेक्ट करते हैं ताकि कोई बंदा अच्छी बिड लगाए और आप उसकी बिड एक्सेप्ट करें और उससे जितनी भी लॉट है वो उसे सेल करते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन तो हम लिस्टिंग नहीं करते क्रिएट कभी भी, हम फिक्स्ड प्राइस करते हैं अपने केस में क्योंकि हम तो FBA से शिप करवा रहे हैं ना, तो हम फिक्स्ड प्राइस लिस्टिंग करते हैं। फिक्स्ड प्राइस में आपने सिर्फ चंद एक यूनिट्स बेचने हैं, फिक्स्ड प्राइस पे बेचना है, उसकी कोई ऑप्शन नहीं है, बस आपने एक प्राइस बता दिया उसी प्राइस पे बेचना है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन होती है आपकी। ड्यूरेशन में आप बता सकते हैं कि 3 दिन के बाद जो भी लिस्टिंग आपने क्रिएट की, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इतने दिन के बाद ये लिस्टिंग बंद हो जाए ऑटोमेटिकली और आप इसे रीलिस्ट करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम गुड टिल कैंसल्ड लिस्टिंग जो है वो हमेशा क्रिएट करते हैं। गुड टिल कैंसल्ड का मतलब है कि जब तक खुद सेलर कैंसिल ना करे उस लिस्टिंग को तब तक वो लिस्टिंग डिलीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको इसलिए किसी 3 डेज, 5 डेज या 7 डेज के पीरियड के लिए लिस्ट नहीं करते और गुड टिल कैंसल्ड इसलिए लिस्ट करते हैं क्योंकि हमारी जब सेल्स हो रही होती हैं, हमारी लिस्टिंग के ऊपर एक सेल्स हिस्ट्री डेवलप हो रही होती है। तो सेल्स हिस्ट्री हमें आने वाले ऑर्डर्स के लिए हेल्प करती है और हमारी लिस्टिंग की जो पोजीशन है वो भी इम्प्रूव हो रही होती है eBay के ऊपर, तो और उसका एक बैकग्राउंड बन जाता है लिस्टिंग का। इसलिए हम हमेशा गुड टिल कैंसल्ड लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं रखते हैं। उसके बाद ऑप्शन है कि आप अपनी लिस्टिंग को लाइव कब करना चाहते हैं। अगर आप कोई शेड्यूल करना चाहते हैं उसे तो उसका चार्ज करेगा eBay, लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ स्टार्ट माई लिस्टिंग व्हेन आई सबमिट दैम। जब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँ उसी टाइम राइट अवे ये eBay के ऊपर लिस्ट हो जाए। उसके बाद वो पूछ रहा है जी बाय नाउ प्राइस क्या है आपकी। आपने यहाँ पे जो आप अपनी प्राइस देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, जिसको कस्टमर बाय करेगा आके और उसे वो प्राइस शो होगी, वो प्राइस यानी कि जो आपकी सेल्स प्राइस है इन शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद बेस्ट ऑफर वगैरह, ये अगर आप कुछ उसके ऊपर ऑफर्स वगैरह देना चाहते हैं, अगर आप भी एक मतलब अगर कस्टमर eBay का कस्टमर आपको ऑफर भी भेजता है ना कि मुझे आप ये चीज़ इतने में दे दो, ठीक है, और जो आपका मतलब वो आपको एक ऑफर की तरह डिस्प्ले होती है, आपकी ईमेल आ जाती है आपको कि आपके फलां कस्टमर ने ऑफर दी है कि अगर आप $20 की बेच रहे हैं तो वो अपनी ऑफर देगा कि मुझे $15 की दे दें। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या काउंटर ऑफर करते हैं और उसको अपनी तरफ से एक ऑफर दे देते हैं कि ठीक है आपने 15 बोला है, मैं आपको 17 में देने को तैयार हूँ 20 की बजाय। तो इस तरह से वो ऑफर सिस्टम होता है। अब यहाँ पे eBay सबसे पहले तो पूछ रहा है कि क्या आपके जो बायर्स हैं वो आपको ऑफर भेज सकते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद पूछे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ऑफर ऑफ एटलीस्ट। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट इतने की ऑफर हो तो आप एक्सेप्ट करेंगे ऑटोमेटिकली, और अगर आप डिक्लाइन करना चाहते हैं तो लोअर देन दिस डॉलर, इतनी अमाउंट से अगर लोअर हो तो उसे ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर दें। अच्छा, उसके बाद है क्वांटिटी की ऑप्शन। क्वांटिटी आप कितनी डालना चाहते हैं। अगर आप एक नए सेलर हैं और आपका पुराना eBay अकाउंट नहीं है, नए सेलर हैं, तो आप हमेशा क्वांटिटी 1 या 2 रखें क्योंकि eBay आपको लिस्ट नहीं करने देगा क्योंकि आपके ऊपर सेलर लिमिट्स होती हैं। तो स्टार्ट में 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी रख के जब आपकी सेल्स स्टार्ट होती हैं फिर आपको eBay खुद ही बोल देता है कि आप eBay से रब्ता करें कॉल करके, जो ऑनर है वो खुद कॉल करे और रिक्वेस्ट करे, उनके कस्टमर सपोर्ट नंबर पे कॉल करके रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे अपनी सेल्स लिमिट जो है वो इंक्रीज करवानी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप जैसे जैसे सेल्स लिमिट इंक्रीज होती जाती है आप उस तरह से अपनी क्वांटिटी और अपनी लिस्टिंग नंबर ऑफ लिस्टिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्राइवेट लिस्टिंग पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर जो सेल्स हिस्ट्री है वो शो नहीं होगी कि कौन कौन से बायर्स ने बाय किया है, दूसरे बायर्स को शो नहीं होगी कि कौन से बायर ने इस सेलर से बाय किया। उसके बाद मेक अ डोनेशन इसे छोड़ दें। उसके बाद पेपैल आपका जो है वो पेमेंट ऑप्शंस में आ जाता है कि आप अपनी जो सेल्स की अमाउंट है वो पेपैल में मंगवाना चाहते हैं। उसके बाद
आपको अपना ईमेल देना पड़ता है, जो पेपैल जिस ईमेल से आपने पेपैल बनाया हुआ अपना, और उसके बाद रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट विद बाय इट नाउ, कि हमें उसी टाइम पेमेंट चार्ज करनी है अपने कस्टमर को जब वो बाय कर रहा होता है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे कुछ भी चेकआउट पे इंस्ट्रक्शंस देनी, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, एक टेम्पलेट बनाया हुआ है जो कि हर आने वाली अगली मेरी क्रिएट जब करूंगा मैं नई लिस्टिंग तो उसमें यही टेम्पलेट शो होगा। मैंने लिखा हुआ जो आर रीस्टॉकिंग फीस इज 15% ऑफ द टोटल सेल अमाउंट, वी वुड बी हैप्पी टू मेक अ रिटर्न एज लॉन्ग एज इट इज इन ओरिजिनल कंडीशन। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, अपना जो भी पैगाम देना चाहते हैं चेकआउट पे अपने कस्टमर को। उसके बाद सेल्स टैक्स इसे छोड़ दें, ये हम नहीं लिखते यहाँ पे। उसके बाद रिटर्न ऑप्शन, क्या क्या आप रिटर्न्स एक्सेप्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखते हैं डोमेस्टिक रिटर्न्स एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि विद इन यूएस अगर कोई मुझे रिटर्न करना चाहता है तो वो मुझे रिटर्न कर सकता है, ठीक है, और 30 डेज के अंदर रिटर्न कर सकता है, और रिटर्न शिपिंग जो है वो बायर पे करेगा, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस जब कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट ओपन करने लगेगा तो ये सब ऑप्शंस शो होंगी कि आप 30 डेज के अंदर कर सकते हैं, तो आपको इतने दिन हो गए हैं, अभी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रिटर्न रिक्वेस्ट ओपन कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद रिटर्न शिपिंग विल बी पेड बाय बायर, या आप सेलर पे करेगा, तो ये कस्टमर पे शो होती हैं ये चीज़ें। उसके बाद रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज ये छोड़ दें, इससे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। इंटरनेशनल अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बंद कर देते हैं। से अमेजोन के केस में तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हम शिप नहीं करेंगे ना यूएसए से बाहर, तो शिप नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी ही आइटम को कॉपी कर रहे हैं अमेजोन से ईबे के ऊपर, तो हम सिर्फ यूएसए के अंदर शिप करेंगे ना, क्योंकि एफबीए तो हमारा बाकी कंट्रीज में शिप भी नहीं करेगा। अमेजोन एफबीए से तो शिप नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स आएंगे ईबे पे वो हम सबमिट करवाते हैं एमसीएफ के थ्रू अमेजोन एफबीए में। अब एफबीए से जो है वो एमसीएफ होता है सिर्फ विद इन यूएस, ठीक है। तो इसलिए हम इसे शिप टू की ऑप्शन में नीचे शिपिंग डिटेल्स की ऑप्शन आ रही है कि आप डोमेस्टिक शिपिंग में कौन सी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी सर्विस सेलेक्ट कर लें जो भी आपके लिए यहाँ से जो है वो फिजिबल है। यूपीएस ग्राउंड है, उसके अलावा जितनी भी यूएसए में यूज़ होती हैं शिपिंग सर्विसेज वो सारी यहाँ पे लिस्टेड है। मैंने यूपीएस ग्राउंड 1 to 5 डेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट अगर मुझे फ्री शिपिंग रखनी है तो फ्री शिपिंग सेलेक्ट कर लूँगा, अगर कॉस्ट देनी है शिपिंग कॉस्ट तो मैं फ्री शिपिंग का ऑप्शन जो है वो डी सेलेक्ट करके यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट डाल दूँगा, जो भी शिपिंग कॉस्ट मुझे कस्टमर को चार्ज करनी है। उसके बाद अलास्का हवाई में अगर मुझे कुछ सरचार्ज करना है, वाकई हम करते हैं ये, क्योंकि वहाँ पे शिपिंग और रिटर्न शिपिंग जो है वो ज़्यादा चार्ज होती है। जो आप शिपिंग करते हैं वो ज़्यादा चार्ज होती है बनिस्बत दूसरी स्टेट्स के, ठीक है। तो इसे हम सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, एड अ सरचार्ज फॉर अलास्का हवाई एंड प्यूर्टो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको ऑफर लोकल पिकअप ये भी छोड़ दें। नीचे इंटरनेशनल शिपिंग है, इंटरनेशनल शिपिंग में अब आपसे अमेजोन अपना ईबे पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी कंट्रीज में शिप कर सकते हैं। हम तो शिप करेंगे नहीं क्योंकि हम एज अ एफबीए सेलर हमने एमसीएफ सबमिट करवाना है इसका ऑर्डर, तो मैं इन सब ऑप्शंस को डिसलेक्ट कर दूंगा, सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ताकि अमेरिका के अंदर ही शिप करे ईबे, ठीक है। उसके बाद आपकी पैकेज वेट एंड डायमेंशंस, यहाँ पे आपने उसकी डायमेंशन और वेट डालना है। उसके बाद एक्सक्लूड शिपिंग लोकेशंस, अगर आप कोई स्टेट या कोई कंट्री एक्सक्लूड करना चाहते हैं जहाँ पे आप शिप नहीं करना चाहते, तो आप उसे यहाँ पे क्रिएट एक्सक्लूजन लिस्ट में जाकर उसे ऐड करें। उसके बाद आपके पास आती है आइटम लोकेशन। आइटम लोकेशन आप अगर आप एफबीए सेलर हैं और एमसीएफ कर रहे हैं अपने ईबे के ऑर्डर्स को, तो आप अपने जो है वो कोई भी जो आपका ईबे का एड्रेस अगर यूएसए का है तो आप अपने घर का एड्रेस डाल दें, जो आपके यूएसए वाला एड्रेस है जो आपने अपनी ईबे की डिटेल्स में दिया हुआ है साइन अप के दौरान, तो आप वही एड्रेस यहाँ पे डाल दें। कोई भी एक एड्रेस किसी फ्रेंड का, किसी कज़न का, किसी का भी यहाँ पे एक एड्रेस डाल दें यूनाइटेड स्टेट्स का, ताकि वो आपको लोकेशन जो आपकी आइटम की लोकेशन है वो ईबे के ऊपर यूएसए की शो होगी। अब यूएसए के अंदर अगर आप पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तान की लोकेशन यहाँ पे डाल देते हैं लेट्स से, तो आपके कस्टमर को शो होगा कि ये बंदा पाकिस्तान से बैठ के सेल कर रहा है। अब कस्टमर आएगा, कस्टमर बोलेगा नहीं ये तो पाकिस्तान से सेल कर रहा है, मुझे आने में टाइम लगेगा, तो मैं इसे ऑर्डर नहीं कर रहा। कस्टमर प्रेफर करेगा, और कुछ कस्टमर्स फिल्टर भी लगाते हैं कि जो
सेलर्स यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन में बैठे हुए हैं या फलां जगह की लोकेशन में बैठे हुए हैं, उनकी मुझे लिस्टिंग्स शो करो। तो हम हमेशा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोकेशन, आइटम लोकेशन डालें। उसके बाद अगर आप अपनी लिस्टिंग को प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बूस्ट योर आइटम्स पे क्लिक करें, और उसके बाद आपको वो कोई एड रेट यहाँ पे बताना पड़ता है परसेंटेज में, जो कि नीचे ईबे भी बता रहा होता है कि आप 6.2 कंपेटिटिव एड रेट आप डाल दें। 6.2% का मतलब है कि 6.2% ईबे आपसे लेगा आपकी आइटम्स का जो भी सेल होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी लिस्टिंग फीस है जो कि इस टाइम 0 शो हो रही है। कुछ केसेस में ये यहाँ पे कुछ नॉमिनल सी फीस भी शो होती है, लेट्स से $1 या $1.5 या 50 सेंट्स या 20 सेंट्स, इस तरह से आपको फीस शो होती है आइटम लिस्ट करने की। वो इस केस में अगर आपने कोई ईबे के ऊपर सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, स्टोर सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, तो वो आपको फिर ईबे फीस चार्ज करता है, ठीक है, या कुछ सेलेक्टिव कैटेगरीज में। तो उसके बाद आप ये सारा डाटा फिल करने के बाद उसे लिस्ट आइटम पे क्लिक करते हैं, आपकी आइटम, आपकी लिस्टिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये तरीका है ईबे के ऊपर लिस्टिंग बनाने का।